Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. So friend, this session is like especially designed for all the freshly qualified students of NEET PG. So in this session friends, we will try to understand that how to proceed for the counseling from here. अभी हमको आगे क्या करना है, जो भी हमारी रैंक है उसके बेसिस पे हमको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे हम उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बिकॉज सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होके आ चुके हैं, कुछ बच्चे अंडर रिजर्वेशन कैटेगरीज़ के अंदर से क्वालिफाई होके आए हैं, कुछ जनरल बच्चे क्वालिफाई होके आए हैं। तो कौन सी काउंसलिंग को हमको टारगेट करना है, कहाँ पे हमको सीट मिलने की प्रॉबिलिटी है, किस रैंक से किस सब्जेक्ट को टारगेट किया जा सकता है, और व्हाट विल बी द ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आज की सेशन में हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं जो भी बच्चे अभी फ्रेशली क्वालिफाइड हुए हैं आफ्टर द रिवीजन ऑफ कट ऑफ, सो इनके लिए काउंसलिंग अभी फ्रेश स्टार्ट हो रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 महीने से काउंसलिंग कर रहे थे, जो दोज हुआ लाइक क्वालिफाइड अर्लियर। सो उनका राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 हो चुका है, कहीं कहीं पे राउंड नंबर 3 भी हो चुका है। बट ये सारे बच्चों के लिए पूरी तरह से नई काउंसलिंग है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें इस सेशन में कोशिश करेंगे इंक्लूड करें कि आप लोग को काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो कट ऑफ रिवीजन हुआ है उसमें लॉट ऑफ पीपल्स आर बिलोंग टू द लाइक अनरिजर्व कैटेगरी, और काफ़ी बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अंदर से क्वालिफाई होके आए। सो 2 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जिनका कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद 275 का स्कोर आया है। आप लोग किसी भी जगह पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एक्सेप्ट द डीएनबी काउंसलिंग। डीएनबी काउंसलिंग में कोई फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो डीएनबी काउंसलिंग में कोई भी स्टूडेंट अब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा अभी तक, अगर कोई आगे रूल इसमें रिवाइज होने का भी चांस नहीं दिखाई दे रहा है। सो ऑल द स्टूडेंट हैव टू गो फॉर द एमडीएमएस काउंसलिंग। नाउ फॉर द जनरल स्टूडेंट, आप एक कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ही कैन पार्टिसिपेट ऑन द एमसीसी काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग को लेके काफ़ी लोगों का डाउट ये है कि अभी भी एमसीसी काउंसलिंग में हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए रूल रिवाइज होके मोस्ट लाइकली बाय टुडे इवनिंग और मैक्स टू मैक्स बाय टुमारो दोबारा से नोटिस आएगी, और उसके बाद आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। बिकॉज एक कोडिंग रहती है, रीकोडिंग करनी रहेगी। अभी जितने बच्चे क्वालिफाइड थे वह उन्हीं लोग के लिए इन्विटेशन था। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी एनआरआई आज शाम के 5 बजे तक आपकी कैटेगरी चेंज भी हो रही है। सो अगर कोई डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकता है या किसी के पास डॉक्यूमेंट हैं, एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरी फ्रॉम मैनेजमेंट टू एनआरआई फॉर द राउंड नंबर 3, तो फ़िलहाल अभी आप ये अपना कैटेगरी चेंज का प्रोसेस कर सकते हो। तो रिवीजन ये रिकोडिंग होने के बाद आप लोग के सामने नोटिस आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। एंड मोस्ट लाइकली आप लोग के लिए कुछ डेट में भी कुछ ग्रेस टाइम मिलना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली लाइक यू कैन से दैट बाय 18 या 19 तक आप लोग को टाइम मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड फॉर द चॉइस फिलिंग एक्टिविटीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, सो दिस जनरल स्टूडेंट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट स्टेट ओपन स्टेट काउंसलिंग। अराउंड इंडिया में 17 स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट हैं। इन सभी ओपन स्टेट की काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक बार हम यहाँ पे रफली नाम ले लेते हैं कौन कौन से ओपन स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश इज़ अ ओपन स्टेट, और हम लोग नाम लेने के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन से स्टेट का कौन सा राउंड बचा है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी देखेंगे। सो उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो सभी स्टूडेंट्स, ऑल द जनरल स्टूडेंट्स स्पेशली। और यहाँ पे काफ़ी कम सीट्स बची हैं, बट नॉन क्लिनिकल में अच्छी सीट्स मिल सकने की चांसेस रहेंगी। तो यूपी के मॉपअप राउंड के लिए आप राउंड नंबर 3 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिलहाल मॉपअप राउंड आफ्टर 1 वीक होने की चांसेस हैं। उत्तराखंड इज़ अ ओपन स्टेट। उत्तराखंड ने ये कट ऑफ रिवीजन का नोटिस आने के बाद काफ़ी अच्छा चेंज किया है। राउंड 2 का आज रिजल्ट आने वाला था उत्तराखंड का, बट उसने ये पूरी राउंड 2 की काउंसलिंग को ही पोस्टपोन कर दिया है। अब सेकंड बच्चों न्यूली एडेड बच्चों के साथ वो राउंड नंबर 2 की दोबारा से चॉइस फिलिंग करेगा। सो इन उत्तराखंड ऑल्सो दे आर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज एंड जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज इन बोथ आर इन देहरादून। आप इन लोग के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हो। दीज आर द ओपन स्टेट। एंड इसके अलावा हिमाचल प्रदेश इज़ अ ओपन स्टेट। हिमाचल प्रदेश के मॉपअप राउंड अभी होगा, उसमें आप लोग काउंसलिंग कर सकते हो। राजस्थान विल बी अ वेरी गुड स्टेट फॉर ऑल द न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट। राजस्थान अपना राउंड 2 और राउंड 3 दोनों करवाने वाला है। विद इन अ डे और 2 यू कैन सी द नोटिफिकेशन ऑफ द राजस्थान काउंसलिंग। तो राजस्थान में आप लोग जा सकते हो फॉर बोथ द सब्जेक्ट क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। इफ़ यू आर फाइंडिंग द लाइक प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द वेबसाइट ऑफ द डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग, आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारी डिटेल, सारी वेबसाइट, सारे नोटिफिकेशन कहाँ का कब फॉर्म निकल रहा है, डेली नोटिस वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। सो इन वन प्लेटफॉर्म यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द eduacs.com वेबसाइट। फाइन, कमिंग बैक टू द टॉपिक।
So उत्तराखंड इज़ अ ओपन स्टेट, हिमाचल प्रदेश इज़ अ ओपन स्टेट, राजस्थान इज़ अ ओपन स्टेट, राजस्थान के भी 2 राउंड बाकी हैं। देन हरियाणा इज़ अ ओपन स्टेट, हरियाणा विल ऑल्सो कंडक्ट देयर मॉप अप राउंड, राउंड नंबर 3 वो कंडक्ट कराएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल इज़ अ ओपन स्टेट, वेस्ट बंगाल में भी राउंड नंबर 3 होगा। बिहार इज़ अ ओपन स्टेट, बिहार का रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी। इफ़ द स्टूडेंट वांट टू इनरोल ओवर देयर, वो आज तक 15 तारीख का टाइम है, आज वहाँ पे इनरोलमेंट करा सकते हैं। बिहार की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो रही है, अभी तक काउंसलिंग फ्रीज थी। तो बिहार इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट, सो स्टूडेंट कैन डू द रजिस्ट्रेशन इन द बिहार। नाउ मूविंग बैक टू द लाइक साउथ इंडियन स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं, सो कर्नाटका इज़ अ ओपन स्टेट एंड कर्नाटका में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। नॉर्मल कैटेगरी के अंदर फीसेस हैं 11,50,000। तो इसमें आपकी रैंक पे जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं सीट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स फॉर फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल, सो यू कैन ट्राई योर लक ओवर देयर। और एल्स कर्नाटका में एक जो अदर कोटा है, क्यू कोटा है, उसके अंदर फीसेस आर एक्चुअली ऑन अ हायर साइड। द फीसेस यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, इवन द मैक्सिमम ट्यूशन फीसेस पर एनम इज़ 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ ओवर देयर। फाइन। सो ये हैवी ट्यूशन फीस होने की वजह से काफ़ी बच्चे इसको सेलेक्ट नहीं कर पाए थे चॉइस फिलिंग में, तो सीट्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट ओवर देयर। सो इफ़ द स्टूडेंट विश टू टेक दो सीट्स, आप इतनी ट्यूशन फीसेस पे कर सकते हो, तो यू कैन रजिस्टर डायरेक्टली इन द मॉप अप राउंड ऑफ कर्नाटका एंड आप काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू, नॉर्मल जो जेन्युइन काउंसलिंग एक्टिविटी होती है उसके थ्रू आप चॉइस फिलिंग करके अलॉटमेंट कर्नाटका में भी निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तेलंगाना इज़ ओपन स्टेट, वहाँ पे भी आप फर्दर राउंड की काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में भी आप फर्दर राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास केरला में भी आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यू कैन सी देयर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इवन इन द केस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर द मॉप अप राउंड 15। आज शाम को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा एंड इट विल बी लाइक इट इज़ अप टू 17 की मिडनाइट, रात को 12 बजे तक यहाँ पे एमपी में मॉप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एमपी इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट फॉर ऑल द स्टूडेंट, सो एवरीबडी इफ़ यू वांट टू विश फॉर गोइंग टू द एमपी, यू कैन डू द इनरोलमेंट ओवर देयर। एंड एमपी में भी हायर सब रैंक्स के ऊपर आपको लोअर क्लिनिकल जैसे कि ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, इन सब में मिलने की चांसेस अच्छी रहेंगी एमपी में। सो स्टूडेंट कैन सी कि दे हैव गॉट लॉट ऑफ काउंसलिंग वेकेंट, हमको कहाँ पे क्या जाना है। अब नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि इफ़ यू आर लाइक टारगेटिंग फॉर द हायर सब्जेक्ट्स, यू आर गोइंग फॉर, यू वांट टू टेक सीट इन रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, तो आपको ऐसा देखना है कि जहाँ पे ट्यूशन फीसेस ज़्यादा थी इसलिए वहाँ की सीट्स अभी वेकेंट हैं। सो यू कैन टारगेट दोज काउंसलिंग, लाइक स्पेशली यू कैन टारगेट द कर्नाटका because in Karnataka lot of seats are still lying vacant under the higher tuition fees. So in Karnataka you can claim those seats under the like through the counseling activities. As if you talk about like apart from Karnataka, तो फिर राजस्थान can be a very good state for you. In Rajasthan also you can try. हिमाचल प्रदेश में भी आपको सीट मिलने की चांसेस बनेंगी और आपका हरियाणा के अंदर भी चांसेस बनेंगी। जहाँ जहाँ पे आप तो फीस को देखोगे थोड़ा हायर साइड में, तो वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी चांसेस बनेंगी दोस्तों। तो आप लोग को पेशेंस रखना है, काफ़ी जगह है काउंसलिंग करने के लिए। कोशिश करिए कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को कंप्लीट होने से पहले पहले यू कैन टेक द सीट थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। अब जो बच्चे रिजर्व कैटेगरीज़ के अंदर से क्वालिफाइड हुए हैं, दोज हु फॉल अंडर द ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, तो आप लोग के लिए पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑल द रिजर्व कैटेगरीज एस्पिरेंट दोज हैव गॉट क्वालिफाइड आफ्टर द रिजर्वेशन इन कट ऑफ इन द नीट पीजी। सो आप लोग का जो रिजर्वेशन है, जो आपको जो बेनिफिट मिला है, सो यू कैन आइदर पार्टिसिपेट इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और यू कैन पार्टिसिपेट इन योर होम स्टेट काउंसलिंग। इसके अलावा आप अदर ओपन स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं, लॉजिकली इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो दो तरह से बना होता है, या तो स्टेट बेसिस पे बना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट बिलोंग टू द लाइक टेक एग्जाम्पल स्टूडेंट बिलोंग टू द कर्नाटका का स्टूडेंट है, तो वो कर्नाटक स्टेट का उसके पास होगा
कैटेगरी सर्टिफिकेट या उसके पास ऑल इंडिया लेवल का होगा। तो कर्नाटक स्टेट का सर्टिफिकेट कर्नाटका के लिए एप्लीकेबल है और ऑल इंडिया वाला सर्टिफिकेट ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। सो दिस स्टूडेंट कांट पार्टिसिपेट इन द अदर ओपन स्टेट्स काउंसलिंग। अगर आप कर्नाटक वाला बच्चा इज़ कमिंग टू द उत्तराखंड एंड उत्तराखंड में वो सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, उत्तराखंड में रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए अंडर द स्टेट कोटा आपको रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए उत्तराखंड का सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द ऑल द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई हुए हैं अप टू 230 मार्क्स, तो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वाइल लाइक डूइंग रजिस्ट्रेशन फॉर द डिफरेंट counseling activities. You are only qualified for the deemed university counseling or your home state counseling. If you have completed your UG from Maharashtra, तो आप महाराष्ट्र के लिए qualified हैं. If you have completed your UG from उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा or any part of India, so you are being qualified for the counseling of your home state and deemed university. You can't directly register to the other state. आपका registration accept हो जाता है most of the time, but at the time of document verification आपको टाइम प्रॉब्लम होता है. So ये सब चीज़ें हमको पता होना काफ़ी ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू द चॉइस फिलिंग पार्ट विच द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फॉर एवरी स्टूडेंट. क्या मिल सकता है? अभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है, क्या मिल सकता है, हाउ टू अप्रोच फ्रॉम हियर, हम क्या करें, कैसे करें. लॉट ऑफ पीपल्स आर लाइक गेटिंग द कॉल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड दे आर रिलाइंग देम. तो आप एक सही रास्ते से आगे कैसे बढ़ सकते हो? देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड या राउंड नंबर 4, ये 3 अलग नाम एक ही काउंसलिंग के हैं जो आपकी लास्ट काउंसलिंग होती है. ये लास्ट काउंसलिंग आपकी डीम में होगी और जितने भी स्टेट जिनके पास एनआरआई कोटा है उन सारे स्टेट्स के अंदर ये काउंसलिंग होगी. बट उससे पहले आपकी का मॉप अप राउंड होगा या जिसका सेकंड राउंड बचा है सेकंड राउंड होगा. सो इफ़ यू कैन ग्रैब आउट द सीट थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी इटसेल्फ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज दिस ईयर द स्टूडेंट्स लाइक इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड you will be finding there is a lot of sale and purchase going in the market. Fine, lot of students have got qualified, colleges are getting the calls, what is the rate of this department, what is the rate of this department. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसीअप होती है कंडीशन. तो कोशिश करिए कि अगर इफ़ यू कैन गेट द सीट थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी इटसेल्फ ज़्यादा बेटर रहेगा. चॉइस फिलिंग में एक चीज़ कैसे देखी जाती है, आपको देखना है किसी भी स्टेट की आप चॉइस फिलिंग ओपन करोगे, आप काउंसलिंग की वेबसाइट ओपन करोगे तो उसका जो लास्ट राउंड कंडक्ट हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड नंबर 2 कंडक्ट हो गया है, तो राउंड नंबर 2 में आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट किस रैंक तक अलॉट हुआ है. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सीइंग द लाइक फॉर MS ऑर्थोपेडिक आप देख रहे हो तो आपको देखना है कि MS ऑर्थोपेडिक यार सेकंड राउंड में कहाँ पे फिनिश हुआ था. ओके, ये सब्जेक्ट 40,000 पे फिनिश हुआ था और मेरी रैंक तो 90,000 है, तो इतना बड़ा शिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑर्थो मिलने की चांसेस कम है. इस तरह से हम एक आइडिया लगा लेते हैं, क्लू लगा लेते हैं कि फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग जिसके लिए हम जा रहे हैं क्या ये सब्जेक्ट मुझे अलॉट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो इस तरह से आप देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन करोगे. एंड अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम इन, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं बिकॉज डिफरेंट जो कॉल्स आई हैं कि दे आर नॉट कैपेबल टू पे 40, 50, 60, 70 लाख रुपीज़ ऑफ एनुअल ट्यूशन फीसेस. वो चाह रहे हैं कि मेरा साल बच जाए, आई शुड नॉट गो फॉर अ रिपीट, और एक एवरेज कॉस्ट में 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए एनुअल में हमें कुछ मिल जाए. सो यू हैव टू फोकस ऑन द नॉन क्लिनिकल काउंसलिंग फ्रॉम हेयर ओनली, बिकॉज अभी स्टूडेंट बिजी हैं क्लिनिकल को सर्च करने में लिए. तो काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी पैथो की सीट्स हैं या बाकी जो पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीट्स बची हुई हैं और एक एवरेज कॉस्ट में है. ऑन द फीस ऑफ 8 माइक्रो आपको मिल जाएगा और बाकी सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, फार्माकोलॉजी मिल जाएगा 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख में मिल जाएगा. पैथो की फीसेस आपको 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख पे काफ़ी जगह वेकेंट है. तो इस सीट्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो. एंड दिस सीट कैन बी इवन लाइक अवेलेबल ऑन द रैंक्स ऑफ 90,000, 95,000, 1 लाख एंड प्लस रैंक्स. ये सब रैंक्स पे भी आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर एक एवरेज कॉस्ट के अंदर सीट मिल जाएगी. बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ हायर क्लिनिकल सब्जेक्ट, द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी मोर एब्सोल्युटली. ये इसीलिए क्वालिफाइड किया जाता है बिकॉज अभी तक जितनी भी काउंसलिंग हुई है अराउंड 90,000 के आसपास, 89,000 बच्चा पहले क्वालिफाइड हुआ था. तो जो बेस्ट सीट्स थी, लो कॉस्ट की सीट्स थी, वो सब फिल्टर आउट हो चुकी हैं. वो सब बच्चों ने अलॉटमेंट उसके ऊपर ले लिए हैं. वही सीट्स बच गई हैं जिस पे स्टूडेंट किसी रीज़न से एडमिशन नहीं ले पाए थे. क्या रीज़न था उसका?
द मेन रीज़न जो मैक्सिमम जो पोर्शन जो कवर करता है वो था ट्यूशन फीसेस, इसकी वजह से वो फीसेस बढ़ गई हैं। बाकी कुछ माइनर भी रीजंस होते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, स्टूडेंट बिलोंग टू द साउथ इंडिया, ही इज़ नॉट विलिंग टू कम टू द नॉर्थ इंडिया, या स्टूडेंट बिलोंग टू द नॉर्थ इंडिया, ही इज़ नॉट विलिंग टू गो टू द साउथ इंडिया बिकॉज ही इज़ लाइक ही इज़ नो कि वाइल डूइंग द प्रैक्टिस मुझे प्रॉब्लम आएगी पेशेंट इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेशन की, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें आपको देखते हुए आगे फर्दर जाना है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फॉर योर चॉइस फिलिंग एंड एवरी काउंसलिंग एक्टिविटी। फिलहाल द बिहार स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, मध्य प्रदेश इज़ ओपन, पंजाब इज़ ऑल्सो ओपन एंड द डीम्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन वेरी सून। जैसे ही उसके अंदर चेंजेस कर लिए जाते हैं रिक्वायर्ड, सो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ओपन बाय टुनाइट। यू कैन सी द नोटिस रिगार्डिंग द सेम एंड द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MCC। नाउ इफ इसमें क्या रहता है काउंसलिंग में, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड कहाँ पे क्या रूल आ रहा है, बिकॉज आज मॉर्निंग से भी काफ़ी रिशफलिंग चल रहा है, सभी स्टेट्स में चेंजेस चल रहे हैं, दोबारा से कोडिंग होती है बिकॉज ऑल दिस काउंसलिंग एक्टिविटीज़ आर डन ऑनलाइन फाइन ऑन द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। सो इसमें भी चेंजेस करे जाते हैं। तो आपको लगातार बने रहना है, सारे डिफरेंट वेबसाइट को चेक करते रहना है कि कहाँ पे क्या अपडेट है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और इफ़ यू वांट टू सी ऑल द डिटेल्स एट वन प्लेटफॉर्म, EduACS इज देयर टू हेल्प यू आउट। यू कैन लॉग इन टू द वेबसाइट ऑफ eduacs.com एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। कहाँ की क्या ट्यूशन फीसेस है, क्या सीट मैट्रिक्स है, किसका कब क्या फॉर्म निकला है, यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट। ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट फ्रेशली क्वालिफाइड इन द नीट PG एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द DNB काउंसलिंग, और DNB में आप लोग नहीं जा सकते, दे कैन ओनली गो फॉर द MSMD काउंसलिंग। गवर्नमेंट में कुछ बचा नहीं है। गवर्नमेंट में जो आपका होम स्टेट है उसके जो लास्ट राउंड में अगर आपको ट्राई करना है तो आप उसके लास्ट राउंड में ट्राई कर सकते हो। यू कैन फिल ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, वॉट एवर इज लेफ्ट, ऑल द क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज एक चीज़ तो देखने वाली है यहाँ से, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि वॉट एवर द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट क्वालिफाई, even after getting qualified your rank is very much higher। आपके नीचे वाले बच्चे भी अभी स्टिल वेटिंग फॉर द सीट, 50-60,000 वाले बच्चे भी स्टिल वेटिंग फॉर द सीट्स। तो अगर कुछ अच्छा है तो वो लोग ले जाएंगे ऊपर से, बिकॉज काउंसलिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑन द लाइन। मेरिट है, जिसका रैंक अच्छी है पहले अलॉटमेंट उसको मिलेगा, जिसकी रैंक बाद में है उसको अलॉटमेंट बाद में मिलेगा। सो इस तरह से आप अपनी चॉइस फिलिंग की भी क्रोनोलॉजी को सेट करेंगे दोस्तों। सो होपफुली दिस सेशन विल वर्क फॉर यू एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेम यू कैन पुट योर queries on our channel. We will definitely try to help you out. And if you wish to avail our services regarding the mentoring of the NEET PG counseling, that how to like proceed for the counseling based on our rank so that we can get the best from this counseling activity, we will definitely we are there to help you, our friends. Thank you so much for giving me valuable time. All the very best for your counseling activities, friends. Thank you so much.